इसमें लिखा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो कैसे पता चलेगा कि ये समकोण है? तो समकोण के लिए हम तरीका बताए थे, एक पाइथागोरियन त्रिक। जो पाइथागोरियन त्रिक फॉलो करेगा वही समकोण त्रिभुज है। अब पाइथागोरियन त्रिक का मतलब है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। जैसे ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो समकोण त्रिभुज में इसको कर्ण कहते हैं हम। कर्ण भुजा बाकी दो भुजाओं से बड़ी भुजा होती है। तो इसमें पहले को अगर लिया जाए तो जो सबसे बड़ा भुजा है उसका हम स्क्वायर करेंगे और बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर करके योग कर देंगे। अगर मान बराबर हो गया तो ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें बड़ी भुजा कौन सा है? 25 सेंटीमीटर। तो कर देंगे 25 का स्क्वायर, कितना आएगा? 625। उसी तरह से 7 और 24 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना बनेगा? ये 7 7 49, 24 24 यहाँ 576। तो 9 और 6 15, 4 7 11 1 12, 5 और 1 6। देखो 625 है, 625 है, दोनों बराबर हो गया। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। यानी पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कर रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज होने का कारण क्या है कि 25 का स्क्वायर करें तो 625 आया और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए तो ये भी 625 आ गया, बस हो गया। लिखा है PQR एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण P समकोण है। कोण P मतलब ये वाला समकोण रहेगा। तो यहाँ हम दिखाएंगे P और बाकी QR को कहीं भी दिखा दो। तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है। QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR। PM निस्बत लंब चाहिए। यहाँ पर कोई एक बिंदु रहेगा जहाँ पर इस P से एक लंब रहे, ये PM, ये लंब रहेगा, ये भी 90 अंश का कोण होगा। तो कह रहा है PM लंब QR। तो PM इस QR पर लंब है तो हमको दर्शाना है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ये हमको लाना है। तो ये कहाँ कहाँ पर है? जहाँ पर है उसी को लेंगे हम। देखो PM कहाँ पर है? PM ये भुजा है, यानी इसको लेना है हमको। QM ये वाला भुजा है छोटा वाला, और MR ये MR कहाँ है? ये वाला, ये छोटा भुजा। मतलब कि बड़ा त्रिभुज इसमें कोई भी नहीं है। अगर ये PQ होता, QR होता, कोई अगर होता तो मान लेते कि बड़ा वाला त्रिभुज है। इसमें छोटी छोटी भुजा सब है। इसका मतलब ये छोटा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, यही दोनों तो है। तो दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज PMR में। इसको समरूप दिखाना हमको। तो लिखेंगे कोण, इसमें कौन सा कोण, कौन कौन बराबर है? पहला नंबर तो ये समकोण है PMQ। कोण PMQ बराबर कोण कौन सा? PMR, ये बराबर है। अब दूसरा कोण ध्यान से देखना। दूसरा कोण ये वाला और ये वाला बराबर होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इसका कारण क्या है कि अगर हम मान लें कि ये 90 अंश है, 90 अंश तो है ही, ये लंब है, और इसको मान लें कि ये 40 अंश है, तो ये भी 40 होना चाहिए। ये 90 है तो 90 और 40 130, बचा कितना? 50। ये 50 हो गया। 90 40 130, ये कितना हो गया? 50। 50 40 90, ये 90 है ना समकोण, बैठ रहा है ना पूरा। मतलब कि अगर ये 40 है तो ये 40 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण MPQ बराबर है कोण किसके? PR कौन सा? ये 40 वाला RPM। ये दोनों बराबर हो गए। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PQM समरूप है त्रिभुज PMR के। किसके अनुसार? एंगल की समरूपता कसौटी के अनुसार। लिखेंगे समरूपता के नियमानुसार। समरूपता के नियमानुसार क्या हो जाएगा? भुजा का अनुपात बराबर। तो भुजा का अनुपात बराबर कैसे दिखाएंगे? पहले इसको बनाना पड़ेगा हमको, दोनों त्रिभुज अलग अलग।
पहले दोनों त्रिभुज को बनाएंगे अलग अलग, तो यही छोटा सा बना दे रहे हैं, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। इसमें नाम लिख दो, ये एम समकोण है तो एम यहाँ पर होगा। आर को कर दो, इसमें आर को लिख दे यहाँ, आर के बराबर कौन कौन है, इसके बराबर पी है ना, तो इसमें कौन हो जाएगा पी, इसमें कौन बचा पी बचा, और पी के बराबर कौन है क्यू है, तो यहाँ हो जाएगा क्यू। बस अब भुजा का अनुपात लिख दो, तो लिखेंगे पी आर बटे पी क्यू बराबर पी एम बटे क्यू एम बराबर एम आर बटे पी एम। अब लाना क्या हमको पी एम स्क्वायर, यानी पी एम का पी एम से गुणा करेंगे तभी तो पी एम स्क्वायर होगा, हमको ये गुणा करना है। तो पी एम स्क्वायर बराबर इसको गुणा कर दो क्यू एम इंटू एम आर, वही तो लाना था, बस ये सिद्ध हो गया। अब देखिए आकृति 6.53 में ये बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ये बी डी ये दिया है कि समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो निश्चित है कि ये 90 अंश का होगा, जिसका कोण ये समकोण है दिया हुआ है, तथा ये सी लंब है बी डी पर, ये सी इस बी डी पर लंब है, तो जब बी डी पर लंब है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। अब इसमें दर्शाना है ये बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, और ये सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, और ये डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ये इतना हमको दिखाना है। तो पहले सिद्ध करेंगे पहला नंबर, तो पहला वाला है ये बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। इसको कहाँ से लाएंगे हम, कैसे सिद्ध करेंगे? तो पहले देखो ये भुजा कहाँ कहाँ पर है, ये बी भुजा ये वाला है, बी सी भुजा बी से सी तक ये वाला भुजा है, और बी डी भुजा ये पूरा भुजा बड़ा वाला, ये बड़ा भुजा है। देखो दो छोटे भुजे और एक बड़ा भुजा, इसका मतलब ये छोटा त्रिभुज लिया गया है, और बड़ा भुजा से क्या मतलब है कि ये बड़ा त्रिभुज लिया गया है, यानी छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज लिया गया है तभी सिद्ध होगा। इससे त्रिभुज ही पता चलता है कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे तो ये आएगा। तो छोटे त्रिभुज यानी ये बी सी और तथा ये बी डी में लिखेंगे त्रिभुज ये बी सी तथा त्रिभुज ये बी डी में। इसको पहले हमें समरूप दिखाना होगा, तो ये बी सी और ये बी डी को समरूप कैसे दिखाएंगे? ये बी सी में कोण सी समरूप 90 अंश है, यानी ये सी बी लिखेंगे कोण ये सी बी किसके बराबर है, बड़े वाले में कोण ये के बराबर है, मतलब बी ये डी के बराबर, कोण बी ये डी के बराबर है ये। उसके बाद अब इसमें एक और कोई दिखा दो बराबर, कल हम तरीका बताए थे। अब तरीका क्या है, उभयनिष्ठ कोण दिख रहा है साफ, ये बी वाला कोण छोटे वाले में भी है बड़े वाले में भी है ना उभयनिष्ठ कोण। तो यहाँ लिख देंगे कोण बी बराबर कोण बी, डायरेक्ट लिख दो उभयनिष्ठ। इसको लिख दो यहाँ समकोण, इसलिए त्रिभुज ये बी सी समरूप है त्रिभुज ये बी डी के। अब समरूपता के नियमानुसार इसमें लिख दे एंगल के अनुसार। अब समरूपता के नियमानुसार भुजा का अनुपात लिखेंगे यहाँ, समरूपता के नियमानुसार, समरूपता के नियमानुसार क्या हो जाएगा? अब भुजा का अनुपात बराबर कैसे दिखाएंगे? पहले दोनों त्रिभुजों को हमें अलग अलग बनाना होगा तभी दिखा पाएंगे। तो पहले दोनों त्रिभुजों को हम बना लें, ये दोनों त्रिभुज हो गया। अब दोनों के नाम लिख दें, पहले तो ये बड़ा वाला ले लें ये बी डी उधर दाईं साइड में, क्योंकि ये बी डी हमने बगल में लिया है ना दूसरी तरफ, तो यहाँ है बी, यहाँ ये और ऊपर है डी। ये कौन सा त्रिभुज है? ये बी सी। तो ये बी सी में कौन सी समकोण है? देखो कौन सी 90 अंश है, तो 90 इसमें कौन सा है? ये वाला है, तो यहाँ हो जाएगा सी। और बी के बराबर बी है, बी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ये बी ही होगा। अब बचाइए तो ये चला जाएगा ऊपर, ये बना। अब लिखेंगे समरूपता के नियमानुसार ये बी बटे बी डी, यानी कर्ण बटे कर्ण बराबर बी सी बटे ये बी, बी सी बटे ये बी बराबर ये सी बटे ये डी। तो इसमें कौन क्या हमको लाना है? ये बी स्क्वायर चाहिए,
तो ये भी गुणे ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहले दोनों को ले लेंगे, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। हमको इसी दोनों को गुणा कर देना है बस। तो ये भी का ये भी से गुणा, ये भी स्क्वायर, और बी डी का बी से गुणा, तो बी सी इंटू बी डी। देखो यही लाना था, ये आ गया। दूसरा वाला है ये सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। ये सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, ये कहाँ पर है? ये सी स्क्वायर का मतलब ये सी ये भुजा है, बी सी भुजा, बी सी ये वाला भुजा है, और डी सी भुजा ये वाला है। देखो इसमें बड़ा भुजा एक भी नहीं है, ये छोटा भुजा, ये छोटा भुजा, ये छोटा भुजा, मतलब ये छोटा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज लिया जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ये बी सी तथा ये सी डी में दोनों छोटे त्रिभुज होंगे। लिखेंगे त्रिभुज ये बी सी तथा त्रिभुज ये सी डी में क्या रहेगा? इसमें कौन कौन सा कोण बराबर है? ये सी और ये सी दोनों तरफ से बराबर है। तो लिखेंगे ये सी बी, कोण ये सी बी बराबर कोण उधर से ये सी डी। जिस कोण को लेना है वो बीच में रखना हमको। जैसे सी को लेना है तो सी बीच में रहेगा, और चाहे बी इधर का तो चाहिए इधर का तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये भी इधर उधर हम कर सकते हैं, लेकिन जो कोण लेना वो बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये सी डी कौन सा कोण है? ये समकोण है। अब एक कोण और कोई दिखा दो। उभयनिष्ठ इसमें कोई नहीं है। इसमें देखो ध्यान दो, ये इसमें कोण ये वाला का इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और उस वाले त्रिभुज का ये कोण बराबर होगा। हम बताए थे पहले। कोण बी ये सी, कोण बी ए सी बराबर कोण कितना हो जाएगा? ये डी सी। समकोण त्रिभुज के नियमानुसार। बस अब लिखेंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ये बी सी समरूप है त्रिभुज ये सी डी के एंगल की समरूपता कसौटी के अनुसार। समरूप हो गया। अब लिखेंगे समरूपता के नियमानुसार। समरूपता के नियमानुसार क्या हो जाएगा? भुजा का अनुपात बराबर। तो पहले दोनों त्रिभुजों को वहाँ हमको दिखाना होगा जो बनाए दोनों त्रिभुज। तो उसमें दोनों में समकोण कौन होगा? यहाँ समकोण कौन होगा? दोनों में सी होगा। सी पहले वाले में भी होगा, सी बाद वाले में भी होगा। अब एक त्रिभुज में हम बी को ले रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ बी ले लेंगे तो बी के बराबर कौन सा कोण हो सकता है? उसमें बी के बराबर उसमें कौन सा होगा? इसके बराबर ये कोण होगा ना, यानी ये वाला। तो इसमें होगा ये, इसमें होगा ये। अब इसमें कौन बचा? इसमें कौन कौन? सी हो गया, बी हो गया, बचा ये। तो ये के बराबर कौन होगा? डी। तो उसमें होगा डी। अगर इसमें ना समझ में आए तो यहाँ लिखे हो सब। देखो सी के बराबर सी के बराबर सी हो गया, ये के बराबर डी, वो ये के बराबर डी हो गया। जो बाकी बच गया उसको लिख दो। अगर चित्र ना समझ में आए तो ये लिखा हुआ है ना, इसी हिसाब से बना लो तुरंत। अब लिखो भुजा का अनुपात। तो भुजा का अनुपात यानी ये बी बटे ये कौन भुजा है? ये डी। ये बी बटे ये डी बराबर ये बी सी बटे ये सी बराबर ये सी बटे डी सी, ये सी बटे डी सी। अब लाना क्या है? हमको लाना ये सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर किन दो गुणा करने से बनेगा? ये सी का गुणा ये सी स्क्वायर बनेगा, यानी यही दोनों ले लें, आ जाएगा आराम से। तो हमको यही वाला लेना है, बी सी बटे ए सी बराबर ए सी बटे डी सी। ये सी का गुणा ये सी स्क्वायर, अब बी सी इंटू डी सी का गुणा बी सी इंटू डी सी। बस यही तो लाना हमको। ये सिद्ध हो गया। देखो चौथा नंबर लिखा ये बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसका कोण सी समकोण है। लो समद्विबाहु भी है समकोण भी है, तो उसको हम कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, मतलब समद्विबाहु भी बनाना है और समकोण भी बनाना है। तो समद्विबाहु समकोण कैसे बनेगा? ये है समद्विबाहु समकोण। इसका दो भुजा बराबर भी रखना है और एक समकोण भी रखना है। तो समकोण कौन सा है इसमें? सी। इसको मान लें सी। और समद्विबाहु है
इसमें इस भुजा को और इस भुजा को मान लेंगे कि ये बराबर है। और कौन त्रिभुज है? ये बी सी। तो ये यहाँ कर दे, सी तो हो ही गया है, यहाँ हो जाएगा बी। त्रिभुज कंप्लीट। आप कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac²। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा? यस सर। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बी सी स्क्वायर। लेकिन कह रहा कि त्रिभुज समद्विबाहु है। अब समद्विबाहु में दोनों भुजा बराबर हैं, ए सी बी सी दोनों बराबर हैं, लेकिन हमको लाना किस में है? ए सी के रूप में। बी सी गायब कर दो। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी क्या है? ये समद्विबाहु है। और जब समद्विबाहु होगा तो क्या होगा? ए सी बराबर बी सी, यानी जहाँ बी सी लिखा वहाँ ए सी रख दो, क्योंकि हमको लाना ए सी के रूप में। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी 2ac। बस इतना नहीं लग रहा था। कोई ज़रूरी थोड़ा कि सब में समरूपता ही लगे। लिखा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, खाली इतने कहा कि ये समद्विबाहु है बस। तो पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना दें, एक बना देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन हम पहले से ही समकोण बना रहे हैं, क्योंकि हमको सिद्ध वही करना है। तो एक ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी। कह रहा है ए सी बराबर बी सी, तो यहाँ लिख दे ये सी और ये लिख दे बी सी, यानी ये भुजा बराबर है। ए सी बी सी बराबर है, तभी तो समद्विबाहु होगा। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac² है, लिख देंगे चूँकि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac²। तो सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कब होगा? जब पाइथागोरस प्रमेय काम कर जाएगा तभी सही हो जाएगा। तो बस जैसे भी इसके पहले लगाए थे उसी का उल्टा लेकर चले जाओ, नीचे से ऊपर की ओर। तो हम क्या काम करेंगे इसमें? जैसे ये भी लिखा है इसको वैसे रहने देंगे। ए सी स्क्वायर है, इसको लिख देंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दो भाग में हमने बांट दिया। हमको पता है कि ए सी स्क्वायर और ए सी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो एक ए सी को बी सी बना देंगे। यहाँ लिख देंगे चूँकि ए सी बराबर बी सी, यहाँ लिख देंगे दिया है, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस एक ए सी को बना देंगे बी सी। ये कौन सा फार्मूला है? पाइथागोरस प्रमेय है। लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। उल्टा लाना है बस, वही इसके पहले वाला क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय। अतः त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। प्रूव। यानी तो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षम की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, तो पहले समबाहु त्रिभुज बना देंगे। एक बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, यहीं पर बना दें बगल में। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। इसकी प्रत्येक भुजा 2a है, तो समबाहु त्रिभुज में सब भुजा 2a हो जाएगा जितना इसमें। अब इसमें कह रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, तो अगर एक का निकाल लेंगे तो सब सेम होता है शीर्षलंब, खाली एक का निकाल लो। तो शीर्षलंब का मतलब होता है किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा, उस पर ये लंब, यानी 90 अंश का ये कोण बनाए, इसे तो कहते हैं शीर्षलंब। तो हमको इसी की लंबाई बतानी है। तो अगर ये लंबाई आ गया तो यहाँ से ये भी लंबाई उतने होगा, ये भी लंबाई सेम सेम होगा सब। ये हो जाएगा, ये भी, ये सब शीर्षलंब ही हैं। ये शीर्षलंब की लंबाई बताना है, तो कोई एक निकाल लो बस, सबको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2a यहाँ पर है, इसको मान लें ये, इसको मान लें b, इसको मान लें c और इसको मान लें d। तो हम ये d c में लेकर लगाएंगे हम। अगर ये डी सी लेंगे तो हमको ये डी तो चाहिए। और जब ये शीर्षलंब खींचा जाएगा समबाहु त्रिभुज पर या समद्विबाहु त्रिभुज पर, तो ये जो भुजा बी सी है 2 बराबर भाग में बटेगा ये। तो 2a है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये
ये इतना ये हो जाएगा, ये इतना ये हो जाएगा। तो इसको लेना है ये, इसको लेना है 2a, अब हमको निकाल लेना है ये d। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, लिख देंगे त्रिभुज ये DC में क्या रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AD स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर यानी DC स्क्वायर। तो ये AC कितना है 2a, ये D हमको निकालना है, इसको छोड़ दो इसे। DC दिया है ये D निकालने के लिए इस ये को ले आएंगे इधर और ये D को छोड़ देंगे उधर। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 ये स्क्वायर, ये स्क्वायर को बाईं ओर ले आएंगे हम, अब ये हो जाएगा ये D स्क्वायर। तो 4 ये में से ये एक घटेगा कितना आएगा, 3 बचेगा, 4 में से गया 3 बराबर ये D स्क्वायर। तो ये D बराबर स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा √3a स्क्वायर। ये स्क्वायर का वर्गमूल ये और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, बस हो गया। ये लिखा सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब बनाएंगे पहले समचतुर्भुज। समचतुर्भुज पता कैसे होता है, जैसे वर्ग है, अगर वर्ग को हम थोड़ा खींच दें बीच में से चिपटा कर दें, वो हो गया समचतुर्भुज। देखो तो बनाएंगे पहले समचतुर्भुज हम एक, देखो समचतुर्भुज, इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण, लेकिन चारों भुजा आपस में बराबर होता है। अब इसमें क्या कहा है और कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो विकर्ण को मिलाना पड़ेगा हमको, तो इस विकर्ण को मिलाना पड़ेगा हमको, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये। तो इसको मान लो ये BCD और इसको मान लो वो, इतना हो गया। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं हमेशा 90 अंश के कोण पर। तो ये जो कोण बनेगा वो समकोण बनेगा, ये भी कोण समकोण बनेगा, ये भी समकोण बनेगा, ये भी समकोण, सब समकोण बनेंगे। और जब समकोण बनेगा तो त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। अब जब पाइथागोरस लगा सकते हैं तो भुजा का स्क्वायर आ जाएगा आराम से। एक एक त्रिभुज लो, 4 त्रिभुज हैं, तो ये वो B लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये वो B में क्या रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये कौन सा भुजा है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर, एक को आधार मान लो, एक को लंब मान लो, तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, एक समीकरण हो गया। अब इस वाले त्रिभुज को ले लो, BOC लिख देंगे त्रिभुज BOC में। अब पाइथागोरस नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं बस। तो BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये हो गया दूसरा समीकरण। ऐसे ये वाला त्रिभुज COD में CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर और प्लस OD स्क्वायर, ये हो गया तीसरा। ऐसे ये वाला त्रिभुज ये वो D में, इसमें ये AD स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर और प्लस OA स्क्वायर, ये हो गया चौथा समीकरण। इतना आया। अब जो हमको लाना पहले उसको लिख दें, हमको लाना क्या है। जब वो लिखा रहेगा तो थोड़ा लगाने में आसान होगा। इसमें क्या कहा लाने के लिए, इसमें कहा है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। तो भुजा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर यानी AD स्क्वायर बराबर उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्ण इसमें सिर्फ 2 ही हैं, एक ये दूसरा ये, यानी AC और BD। तो AC स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, हमको यही सिद्ध करके लाना है।
ये हमको सिद्ध करके लाना है इतना। तो ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों को जोड़ दें। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर सभी को जोड़ देंगे। अब लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर दाहिने तरफ वाला ओ ए प्लस ओ बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर में है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर अब प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। इतना हो गया ये। तो हमको बाएं तरफ कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वो दाईं तरफ, सिर्फ हम दाएं तरफ वाले को सेट करेंगे अब। तो दाएं तरफ में देखो ओ ए दो जगह है, ओ ए यहाँ पर और ओ ए यहाँ लास्ट में, तो लिखेंगे 2a ओ ए स्क्वायर। वो भी दो जगह है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, तो 2ob स्क्वायर। ओ सी दो जगह है, 2ac स्क्वायर। ओ डी दो जगह है, 2od स्क्वायर। अब देखो ओ ए और ओ बी, ओ सी और ओ डी चित्र में देखो, अब यहाँ ध्यान से चित्र में देखो ओ ए और ओ सी ये दोनों ए सी के आधे हैं, है ना, क्योंकि ये मध्य बिंदु में प्रतिच्छेद करता है। तो ए सी के मध्य बिंदु पे ये पड़ेगा वो, तो यानी ओ ए और ओ सी आपस में बराबर होगा और ओ ए इस ए सी का आधा होगा। तो जहाँ पर ओ ए लिखा वहाँ पर हम ए सी का आधा लिख सकते हैं। तो ओ ए को लिख देंगे ए सी का आधा, यानी 2 लिखा रहेगा, इसको लिखेंगे ए सी बटे 2 का होल स्क्वायर। ओ बी कहाँ है, ओ बी ये वाला है, तो ओ बी इस बी डी का आधा है, तो यहाँ लिख देंगे बी डी का स्क्वायर, बी डी बटे 2 का स्क्वायर। अब आगे 2 था, 2 लगा रहेगा। अब प्लस डी सी ओ सी इस ए सी का आधा है, ए सी का आधा है ये। उसी तरह से ओ डी इस बी डी का आधा है, तो ये भी लिख देंगे 2 बी डी बटे 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर ले। अब तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ए सी स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 बी डी स्क्वायर बटे 4 प्लस 2 ए सी स्क्वायर बटे 4, तो 2 से कट जाएगा सब। अभी एक और है 2 बी डी का स्क्वायर बटे 4, ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा 2 से। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 जगह है, अब दोनों में बटे 2 है, इसको लिख देंगे हम ए सी स्क्वायर बटे 2 प्लस ए सी स्क्वायर बटे 2, इसको इकट्ठा कर लेंगे। और प्लस बी डी 2 जगह है, तो बी डी स्क्वायर बटे 2 प्लस बी डी स्क्वायर बटे 2, इसको इकट्ठा कर लेंगे हम। अब इसको जोड़ दो, आधा आधा 1, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा ये सी स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो आएगा ये बी डी स्क्वायर। अब इधर क्या था, ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये हो गया प्रूव। आकृति 6.54 में ये आकृति बना हुआ है। ये त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। एक त्रिभुज बना है ए बी सी, इसके बीच में कोई बिंदु बना हुआ है, यहाँ पर अभ्यंतर में कोई बिंदु है, तथा ओ डी लंब है बी सी पर, ये ओ डी इस बी सी पर लंब है। फिर है ओ ई लंब है ए सी पर, ये वाला इस ए सी पर लंब है। उसी तरह से ओ एफ लंब है ए बी पर। इस तरह से बने हुए हैं ये। तो इसमें दर्शाना है ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से ये वाला सिद्ध करना है हमको। तो पहले देखो ये कहाँ कहाँ पर है भुजा, उसी हिसाब से खास सॉल्व करेंगे हम। ओ ए कहाँ पर है, वो यहाँ, ये यहाँ, यानी इसको मिलाना पड़ेगा हमको, मिलाना पड़ेगा पहले ही। तो इसको पहले वो से लेकर ये तक मिला देंगे। ओ ए के बाद ओ बी भी मिलाना पड़ेगा हमको, ये भी मिलेगा। ओ बी के बाद
ओ सी ये भी मिलेगा। ये सब मिलाना पड़ा हमको। अब देखो ध्यान से, तो ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ये भुजा, ओ बी ये और ओ सी ये भुजा, ये 3 भुजा हो गया। उसके बाद माइनस ओ डी ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओ ई ये भुजा है, ओ एफ ये भुजा है। अब बराबर है ए एफ ये वाला भुजा, बी डी ये भुजा है, सी ई ये भुजा। तो इस हिसाब से त्रिभुज को लेना है कि ये सभी भुजाएं आ जाएं। तो कौन कौन सा त्रिभुज ले कि सब भुजा आ जाए। देखो ये इसकी बात नहीं कर रहा है, ये भुजा नहीं है ना, इसको छोड़ दो, हमको ये त्रिभुज ले लेना है, ये वाला। अगर इस त्रिभुज को लेंगे, इस वाले को देखो ध्यान से, अगर इसको लेंगे तो तीनों भुजा आ गया, तीनों भुजा आ गया। इसको बीच में छोड़ दो। इस त्रिभुज को ले लेंगे तो ये तीनों भुजा आ गया, इसको छोड़ दो बीच में। तो इसमें हमको लेना है ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज। अब वो सब त्रिभुज समकोण है, ये लंब है ना, देखो यहाँ पर ये लंब है, ये भी लंब है और ये भी लंब है, सब लंब है ये। तो त्रिभुज ये वो एफ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ये वो एफ में क्या रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें पहले कर्ण का स्क्वायर लिखा जाए। कर्ण इसमें कौन है, 90 के सामने यानी ओ ए, तो यहाँ लिखेंगे ओ ए स्क्वायर बराबर आधार ओ एफ और प्लस ए एफ स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ साथ में देखते हुए चलना है कि ये जो 3 भुजा आया है ये बराबर के किस किस तरफ है, हमको जो लाना सिद्ध करके। बराबर के इधर ए एफ बी डी सी, ए एफ है दाईं ओर, इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे पड़ा रहने दो। अब ये भी देख लो क्या वो ए जो बाईं ओर है वो इसमें भी बाईं ओर है, ओ ए बाईं ओर है। ओ एफ कहाँ है, ओ एफ भी बाईं ओर है, यानी ओ एफ को हमको इधर ले जाना है। तो जो जो भुजा जिधर है उसको उधर कर लें पहले ही, नहीं तो बाद में दिक्कत पड़ने लगता है। इसमें देखते हुए करते चलें उस हिसाब से। तो इसको लिख देंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर, ये हुआ समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे त्रिभुज बी ओ डी में, त्रिभुज बी ओ डी में इसमें कर्ण है ओ बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर। देखो ओ डी और ओ बी किधर है, इसमें सब बाईं ओर है, ओ डी और ओ बी बाईं ओर है, बाईं ओर कर लो। अब बाकी बी डी यहाँ दाईं ओर है ना ये, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर अब बराबर बी डी स्क्वायर, ये हो गया समीकरण सेकंड। ऐसे त्रिभुज सी ओ ई में इसमें कर्ण है ओ सी स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर और प्लस ओ ई स्क्वायर। ओ ई दाईं ओर है इसमें, तो दाईं नहीं बाईं ओर है, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये समीकरण थर्ड। 3 समीकरण हो गया तीनों। अब तीनों में दाहिनी ओर ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों को जोड़ दो। समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर, सबको जोड़ो एक तरफ से, क्या रहेगा, ओ ए स्क्वायर यहीं से लिख रहे हैं इधर से, ओ ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है, माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर, अब दाएं साइड में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। देखो दाएं तरफ तो क्लियर है, दाहिने तरफ क्लियर है, सिर्फ बाईं तरफ भी क्लियर है। इसको सेट कर लो सही सही, बस प्लस वाला इधर और माइनस वाला बाद में। तो प्लस वाला इकट्ठा कर लो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस फिर क्या है ओ डी स्क्वायर, ओ डी है उसके बाद, तो ओ डी कहाँ है ये, माइनस क्या है ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए एफ स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। बस ये जो हमको लाना था वो आ गया सिद्ध होकर के।
ये हमारा क्वेश्चन हो गया सिद्ध। अब इसी तरह से सेम इसका दूसरा वाला भी सिद्ध करना है। ये 8वें का दूसरा देखिए, 8वें का दूसरा आकृति 6.54 ये आकृति बना है। इसमें AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। तो AF स्क्वायर कहाँ है? AF ये भुजा है, BD ये भुजा है, C ये भुजा है, AE ये भुजा है, CD कहाँ गया? ये भुजा है, BF ये भुजा है। मतलब चारों तरफ के सभी भुजाओं को लाना हमको। अब क्या करेंगे? उसमें क्या था कि एक एक छुटा हुआ था, इसमें कोई नहीं छुटा है, सब लाना है। मतलब कि इसमें जितने त्रिभुज बनेंगे सभी के सबको ऐड करना है, उससे ये वाला बड़ा है। तो पहला नंबर हमको पाइथागोरस बनाना होगा। अब पाइथागोरस बनाने के लिए इसको मिलाएंगे तब ये त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, तभी इसमें पाइथागोरस लग पाएगा। इसको मिला देंगे सभी को, ये सब मिल गया। अब देखो इसमें ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, ये कई समकोण त्रिभुज है, 2 2 4 2 6। अब 6 त्रिभुजों को लगाना पड़ेगा तभी आएगा। तो एक एक त्रिभुज से शुरुआत करें। पहले नंबर शुरू करेंगे यहाँ से। पहले कौन है? ये EF, तो यहीं से शुरू करेंगे हम। त्रिभुज ये वो EF में देखेंगे, त्रिभुज ये वो EF में, और ये समकोण त्रिभुज है। तो ये वो EF में कर्ण कौन है? OA। तो OA स्क्वायर बराबर बनेगा ये, तो यहाँ लिखेंगे OA स्क्वायर बराबर, आधार है OF स्क्वायर और प्लस लंब है AF स्क्वायर, ये इतना बन गया। लेकिन इसमें जिस हिसाब से दिया उसी हिसाब से सेट करेंगे उसको, तभी सही रहेगा ये। तो AF बाईं ओर है लेकिन वहाँ दाईं ओर हो गया, तो इसको हमें बाईं ओर करना होगा। अब वो भी प्लस में रहेगा बाईं ओर, ऐसा नहीं कि माइनस में हो जाए। उसके बाद में BDC तो कुछ है नहीं, ये CD BF बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ किनारे किनारे वाला भुजा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इसको हम सीधा सीधा पलट देंगे, इन दोनों को बाईं ओर कर लेंगे हम। तो पहले लिख देंगे AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर और बराबर कर देंगे OA स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे बस। मतलब जो जिधर है उसको उधर करके, अब अगर प्लस चिन्ह में है तो प्लस चिन्ह में, माइनस है तो माइनस में, तभी आगे दिक्कत नहीं होगा हमको। ये पहला समीकरण बना। तो त्रिभुज BFO में इसमें कर्ण ये बनेगा वो भी स्क्वायर, तो कर्ण बनेगा वो भी स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर और प्लस BF स्क्वायर। देखो ऐसे BF स्क्वायर दाहिनी ओर है, यहाँ भी दाहिनी ओर है, यानी हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वैसे रहेगा। तो ये बनेगा दूसरा। ये तीसरा ले लो चित्र, वो DB त्रिभुज, वो DB में इसमें कर्ण है वो भी स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसमें देखो BD आया, BD किधर है? बाईं ओर, इसका मतलब इसको पलटना होगा हमको, सभी को पलट दो। तो BD स्क्वायर को बाईं ओर, तो OD भी बाईं ओर आ जाएगा और बराबर वो भी स्क्वायर। ये तीसरा समीकरण। त्रिभुज COD में लिख दें, त्रिभुज COD में, तो COD में कर्ण क्या बनेगा? कर्ण ही बनेगा वो C स्क्वायर, वो C स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर या CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। देखो CD दाईं ओर है, यहाँ भी दाईं ओर आवा, कुछ नहीं करेंगे, ये चौथा समीकरण। अब कौन सा? ये वाला, वो CE, इसमें कर्ण वो C स्क्वायर और बराबर CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। C किधर है? बाईं ओर है, इसको पलट दें हम, तो ये हो जाएगा CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। ये हो जाएगा पांचवां समीकरण। देखो अब कौन सा? अब ये वाला, वो EA त्रिभुज, वो EA में इसमें कर्ण बनेगा वो A स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर और प्लस AE स्क्वायर। देखो AE किधर है? दाईं ओर है, कुछ नहीं करेंगे, जैसे वैसे रहने देंगे हम। 6 हो गया। अब इन 6 समीकरणों को जोड़ दें। वो समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व 6 को जोड़ने पर
सभी समीकरणों को जोड़ देंगे। तो पहला समीकरण क्या दिया है, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर और प्लस क्या रहेगा, वो बी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, बस इधर एक ही है, फिर सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर बराबर। अब दाहिने पक्ष वाला जो है उसको लिखो पूरा, तो इसको ले चलेंगे ऊपर। दाहिने पक्ष में देखो पहले समीकरण में ओ ए है, क्या है, ओ ए स्क्वायर और प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर और प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। कितना हो गया। अब इन सबको काट देंगे जो कटने वाला है इसमें। ए एफ स्क्वायर तो कुछ नहीं कटेगा, वो रहेगा, वो तो सिद्ध करके लाना है हमको। देखो ओ एफ स्क्वायर यहाँ पर है और ओ एफ आर कहीं है, ओ एफ दाएँ साइड में है ना, तो एक बाएं साइड में एक दाएं साइड में कट जाएगा। ओ बी स्क्वायर बाएं साइड में, ये दाएं साइड में कट गया। ये ओ डी स्क्वायर बाएं साइड में दाएं साइड में कट जाएगा। ओ सी स्क्वायर यहाँ पर है, ओ सी स्क्वायर यहाँ कट जाएगा। ओ ई स्क्वायर से कट जाएगा। और कौन बचा, ओ ए स्क्वायर बचा भाई, ये ओ ए स्क्वायर से ओ ए स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बचा उसको उतार लो। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको सही क्रम में व्यवस्थित कर लो, बस हो जाए। इसका सही क्रम क्या है, इसका सही क्रम है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका सही क्रम है, बराबर ए स्क्वायर, यही पहले है, फिर सी डी स्क्वायर है, फिर बी एफ स्क्वायर है। ये हो गया प्रूव। ये सिद्ध हो गया।